Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in this video, I am going to share you some of the important things that you should know before you fly to Russia. So let's begin. So yeah, the first and the most important thing I want to say is कि आप अगर रशिया जा रहे हो या फिर कोई भी कंट्री चूज़ कर रहे हो तो बेटर आप ये देख लीजिए कि आपका नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है, आपके पीसीबी में पासिंग स्कोर्स है या फिर 50% अप है या नहीं। बिकॉज बहुत सी कंसल्टेंसीज एंड एजेंट्स बच्चों को ये बताते हैं ना कि अगर आपका नीट क्लियर भी नहीं है या फिर पीसीबी में आप एक सब्जेक्ट में फेल है या व्हाटएवर, तो आप रशिया जा सकते हैं या फिर जॉर्जिया जा सकते हैं या फिर कोई भी कंट्री जा सकता है फॉर एमबीबीएस। बट ये चीज़ बिल्कुल गलत है बिकॉज इससे ये होता है कि बच्चे एमबीबीएस तो कर लेते हैं 6 इयर्स का, बट ये चीज़ एनएमसी को फॉलो नहीं करती। जब आप इंडिया रिटर्न होते हैं तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम देती है। सो बेटर आप ये चीज़ अपने तरीके से टैली कर लीजिए, किसी भी कंसल्टेंसी या फिर किसी भी एजेंट की बात में बिल्कुल मत आइएगा। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जब भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि वो एनएमसी के अंडर आती है या नहीं, वो एनएमसी के अंदर वैलिडेशन में है या नहीं। बिकॉज इसमें भी ये होता है ना कि कंसल्टेंसीज बता देती है, एजेंट्स बता देते हैं बच्चों की कि नहीं ये एनएमसी में है या फिर ये यूनिवर्सिटी इतनी ओल्ड है, ये इतनी अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका हॉस्टल बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्टडीज़ बहुत अच्छी है। जी नो डाउट वो सब अच्छा होगा, बट अगर वो चीज़ एनएमसी में नहीं आती है देन अगेन आपका एमबीबीएस बिल्कुल इनवैलिड है। सो आप ये अपने तरीके से वेबसाइट पे जाके सर्च कर लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी को कि कितनी ओल्ड है, पासिंग रेट क्या है इसका, एंड ये एनएमसी के गाइडलाइंस के अंदर आती है या नहीं। सो डू चेक दैट। एंड आपको नेक्स्ट थिंग ये ध्यान रखनी है कि आपका वैलिड 6 इयर्स का कोर्स होना चाहिए विथ इंटर्नशिप। बिकॉज इसमें भी ये होता है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी कम ईयर का कोर्स दे रही है दैन ये भी इनवैलिड है। सो डू चेक दिस ऑल्सो। सो द नेक्स्ट थिंग मैं बात करूँ तो स्टडीज़ के लिए इफ़ यू आर टेकिंग अ लैपटॉप, सो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको लैपटॉप बिल्कुल ही नहीं काम आएगा बिकॉज वो तभी काम आता है जब आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट उतने प्रोजेक्ट्स आपको वहाँ जाके होंगे नहीं। सो बेटर आप एक टैब ले लीजिए, सी लाइक दिस टैब ले लीजिए विद द काइंड ऑफ अटैचेबल पेन लाइक दिस। ये आपको बहुत बहुत काम आएगा। इसमें अपने नोट्स भी लिख सकती हूँ और मैं साइड बाय साइड वीडियोस भी देख सकती हूँ, एंड मेरे लिए तो सच में इट इज़ वर्थ इट। सो बेटर टू बाय द लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेफरेंस बुक्स एंड जो आपका लगेज प्रॉब्लम भी करे। सो टेक अ टैबलेट विच इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर यू। नेक्स्ट थिंग इफ़ आई विल गोना टॉक टू यू अबाउट इज़ क्लोथ्स। अगर आप क्लोथ्स ले रहे हैं तो टेक वार्म क्लोथ्स बिकॉज वहाँ टेम्परेचर लिटरली माइनस में रहेगा। सो बहुत ठंडी होगी। सो आप कॉटन के क्लोथ्स या फिर हाफ स्लीव्स वो आपको बिल्कुल यूज़ में नहीं आएंगे। बेटर टू टेक वार्म क्लोथ्स, थर्मल्स। एंड जैकेट की बात करूँ तो देन डोंट बाय अ जैकेट फ्रॉम हेयर। यहाँ का जैकेट वहाँ काम नहीं आएगा। सो आप वहाँ जाके ही अपना जैकेट्स है, ग्लव्स हो गया, कैप्स एंड वट एवर विंटर वेयर्स। वहाँ पे समटाइम्स कुछ फंक्शंस होते हैं या फिर कुछ भी सेलिब्रेशंस होता है। सो आप ट्रेडिशनल वेयर्स ले सकते हैं, लाइक गर्ल्स साड़ी ले सकती हैं, कुर्ताज़ ले सकते हैं, एंड वो चीज़ थोड़े बहुत रखिएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आप अपने साथ इंडियन स्पाइसेस लेके जाइएगा जो भी आपको पसंद है, अचार। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट यूटेंसिल्स तो आप एक कुकर लीजिएगा 2.5 लीटर या फिर 2 लीटर का, एंड स्टील की प्लेट्स, स्पून्स वगैरह जो आप अगर रेगुलर में यूज़ करते हैं तो, बिकॉज वहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है एंड कुछ चीज़ें नहीं मिलती, लाइक कुकर बिल्कुल नहीं मिलता। सो आप यहाँ से ही लेके जाइएगा। सून मैं लगेज के ऊपर एक डिटेल वीडियो डालूंगी एंड मैं सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दूँगी। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लैंग्वेज। क्योंकि वहाँ के लोकल्स बिल्कुल रशियन ही बोलते हैं, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। सो आपको थोड़ी बहुत यहाँ से रशियन सीख के जानी है फ्रॉम यूट्यूब और ड्यूओलिंगो। मैं मेरी बात करूँ तो मैंने ड्यूओलिंगो से थोड़ी थोड़ी रशियन सीखी थी, एंड सच में वो थोड़ी रशियन वहाँ जाके मुझे बहुत काम आई थी।
सो आप ज़्यादा नहीं, आपको बेसिक सीखना है जितना आपको कन्वर्जेशन में थोड़ा बहुत काम आ जाए, एंड आपको कुछ चीज़ लेना है या फिर कुछ पूछना है, सो इतना सा आपको सीख के जाना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड यहाँ से ही लेके जाना है, बिकॉज क्या होता है ना, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत काम आता है। लाइक कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ठीक है, नहीं ज़रूरत पड़ती है एंड हो जाएगा एंड ऑल, बट अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस जब भी इमरजेंसी होती है ना, तो देन इंटरनेशनल कार्ड्स बहुत काम आते हैं। आप बिल्कुल लेके जाइएगा इसको। अगर आप यहाँ से फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप अपने साथ डॉलर्स कैरी कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे जाके आप कोई भी बैंक हो गया, सिल्वर हो गया या फिर टिंकऑफ हो गया, आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं वहाँ जाके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, डीएम कर दीजिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय।